मस्तिष्क के कार्यों की रासायनिक विधि और क्वेश्चन हमेशा पूछ देता है। और ये जो है ना, ये ऐसा चीज़ है जिसके बारे में हमें पता होना ही चाहिए, खास करके अगर हम साइकोलॉजी क्षेत्र में और न्यूरो साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत हो जाती है। न्यूरो रसायन विधि से न्यूरो मनोवैज्ञानिक मस्तिष्क के भीतर विभिन्न तत्वों के स्थान निर्धारण के बारे में पता लगाते हैं। इस विधि के सहारे न्यूरो मनोवैज्ञानिक वैसे न्यूरॉन्स की पहचान कर लेते हैं जिससे विशेष तरह के न्यूरो रसायन जैसे न्यूरो ट्रांसमीटर या न्यूरो मॉड्यूलेटर का स्राव होता है। इन विधियों के सहारे कुछ वैसे ग्राहकों का भी पता लगाया जाता है जो उक्त तत्व अर्थात न्यूरोट्रांसमीटर की उपस्थिति में अनुक्रिया करते हैं। सामान्यतः ऐसे ग्राहकों का स्थान निर्धारण में दो तरह की विधियों का उपयोग होता है। पहला है ऑटो रेडियोग्राफी। इस प्रविधि में मस्तिष्क में फोक या कतला को एक गोल में डाल देते हैं जिससे एक विशेष ग्राहक रिसेप्टर के लिए रेडियो एक्टिव लिगांड होते हैं। इसके बाद उन फाकों को मल दिया जाता है ताकि सिर्फ वहीं रेडियो एक्टिव बचा रहे जो ग्राहक से चिपके लिगांड के अणु में हो। अंत में रेडियो एक्टिव लिगांड यानी ग्राहक का पता चल जाता है जिसका पहचान करने के लिए पूरी प्रक्रिया जो है वो संपन्न हो जाती है। दूसरा है इम्यूनोसाइटोकेमिस्ट्री। इस विधि में ग्राहक जो स्वयं ही प्रोटीन होते हैं का पता इस प्रकार लगाया जाता है कि मस्तिष्क में कतला या फोक को एक उचित एंटीबॉडी से अनावृत कर दिया जाता है। इस एंटीबॉडी में एक ऐसा चमकीला रंग डाला होता है इसके बाद विशेष तरंगदैर्घ्य की रोशनी में माइक्रोस्कोप के सहारे इन फाकों को देखा जाता है। इस तरह के उस प्रोटीन या ग्राहक का पता चल जाता है जिसके प्रति एंटीबॉडी तैयार किया गया था। न्यूरो रसायन विधि का उपयोग वैसे न्यूरॉन्स का भी पता लगाने के लिए किया जाता है जिसमें विशेष तरह का न्यूरो रसायन अर्थात ट्रांसमीटर या न्यूरो मॉड्यूलेटर होते हैं। मस्तिष्क में ऐसे न्यूरो रसायन तथा स्थान निर्धारण का पता तीन तरह से लगाया जाता है। पहली विधि वह है जिसमें स्वयं उस न्यूरो रसायन को स्थान निर्धारित किया जाता है। दूसरी विधि वह है जिसमें वैसे एंजाइम्स का पता लगाया जाता है जो उस न्यूरो रसायन को उत्पन्न करते हैं। तीसरी विधि वह है जिसमें उन न्यूरो रसायन के संश्लेषण में सम्मिलित संदेशवाहक RNA यानी जिसको हम मैसेंजर RNA का बोलते हैं उसका स्थान निर्धारण होता है। न्यूरो रसायन को स्थान निर्धारित करने की इन विभिन्न विधियों की एक लाभदायक विशेषता यह है कि उन्हें एंटीरियोग्रेड तथा रिट्रोग्रेड अन्वेषक के साथ संयोजित किया जा सकता है। फलतः यहाँ अनुसंधानकर्ता सिर्फ यही निर्धारित कर पाते हैं कि कोई विशेष न्यूरॉन में कौन सा रसायन होता है, बल्कि वे इस बात का भी निर्धारण कर लेते हैं कि वे न्यूरॉन्स मस्तिष्क के अन्य भागों के साथ किस तरह का संबंध रखते हैं। और ये था हमारा रसायन विधि मस्तिष्क के जो कार्य का अध्ययन होता है उसका रासायनिक विधि।